नमस्कार मेरी कथाकार फैमिली। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो चलते हैं आज की कहानी की ओर। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की कहानी एक ऐसी प्रतिबद्धता स्त्री के सतीत्व को चित्रित करती है कि औरत अपने मान, सम्मान, अभिमान व इज्जत के लिए दुनिया की सारी दौलत भी ठुकरा देती है। ये कहानी एक ऐसी स्त्री की है जो न किसी राज्य की रानी है, न ही राजकुमारी है, न ही उसने किसी उच्च कुल में जन्म लिया है। आपने रानियों के जौहर की बातें तो सुनी होगी, लेकिन एक साधारण स्त्री भी अपनी इज्जत की रक्षा के लिए जलती अग्नि में कूद जाए, ये शायद आपने नहीं सुना होगा। राजस्थान की रानी पद्मिनी का जौहर तो सबने सुना है। उन्होंने कैसे अपनी मान मर्यादा की रक्षा के लिए जौहर किया। राजस्थान की साधारण व निम्न कुल की स्त्रियां भी जौहर करती हैं। लोगों को लगता है कि कैसे कोई खुद को अग्नि को समर्पित कर देता है। क्या ऐसा होता था या नहीं, पर ये सच है। आज हमारा समाज जिस दिशा की ओर जा रहा है, वहाँ दौलत के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। वह अपनी मान मर्यादा इज्जत को ताक पे रखने में पल भर भी नहीं सोचता। आज के बदलते दौर में इन बातों पर संदेह किया जा सकता है, परंतु मरुभूमि की वीरांगनाओं और पतिव्रता स्त्रियों के लिए ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि मरुभूमि की वीरांगनाएं जाति ही त्याग, बलिदान और समर्पण के लिए हैं। तो आज की कहानी ऐसी ही एक महिला की कहानी है जिसका नाम जसमल ओडन था। ओड जाति उनको कहा जाता है जो तालाब वगैरह खोदते हैं। यह एक घुमकर जाति होती है। ओडो के डेरे गुजरात की ओर जा रहे थे। मेवाड़ से ओडो के डेरों को गुजरात के राजा खंगार सिंह ने तालाब खुदवाने के लिए बुलाया था। वह एक ऐसा बड़ा तालाब खुदवाना चाहता था जिससे उसका नाम अमर हो जाए। उसने देश के कोने कोने से ओडो को पन्ने यानी कि सरकारी कागज के साथ बुलाया था। हर ओड अपने अपने परिवार के साथ खुशी खुशी गुजरात की ओर बढ़ रहा था। गधों पर सामान लदा हुआ था। रात को अपना ठिकाना वह किसी पेड़ के नीचे बना लेते थे। उनकी आंखों में एक बड़ा सा ख्वाब बनाने के सपने थे। यह डेरा मालवा से गुजरात की ओर चला। जसमल के गले में मोर पंख के साथ घुंघरू पहने हुए थे जो छन छन करके बोल रहे थे। औरतें गीत गाती हुई रास्ता काट रही थी। किसी के हाथ में बच्चे रो रहे थे तो कोई अपना कुदाली फावड़ा लिए गुजरात की ओर हंसते हंसते बढ़ रहे थे। इतना बड़ा तालाब खुद रहा है कि कम से कम 2 साल तो इसे बनाने में लग ही जाएंगे। एक बूढ़ी औरत बोली, आंखों में आश्चर्य लिए। जसमल ओढ़नी बोली, क्या हमें गुजरात इतने समय तक रहना पड़ेगा? यह तो बहुत ज़्यादा समय है। जसमल ओढ़नी ने कैरी की फांकों के समान भोली आंखों से पूछा। एक स्त्री ने कहा, पागल है तू बहू, जहाँ काम मिल जाए वहीं रहना, क्या गुजरात और क्या मालवा। जसमल ने कुछ तो नहीं कहा, पर पता नहीं क्यों इसके दिल में अजीब सा डर था। जसमल भी तो तालाब खोदने वाली ओढ़नी ही थी, पर उसे देखकर कौन कह सकता था कि वह एक ओढ़नी है, क्योंकि इस तरह के काम करके किसी का भी रूप रंग नहीं टिक पाता। पर वह बेहद खूबसूरत थी। उसकी हिरनी जैसी आंखें थी और उसमें सील का सुरमा लगा हुआ था। ओढ़नी के फटे हुए तंबू में जब वह बोलती थी तो ऐसा लगता था जैसे वीणा के तारों को छेड़ दिया हो। तेज धूप में तालाब खोदती, पसीने में ऐसी लगती जैसे कमल की पंखुड़ियों पर ओस की बूंदें चमक रही हो। तालाब खुदाई का काम जोरों पर चल रहा था और राजा खंगार को बहुत जोश था। ओडो के रोज नए नए डेरे आते और वहीं तालाब की पाल के पास अपने तंबू बांध लेते। आदमी मिट्टी खोदते, औरतें तालाब से मिट्टी लाके तालाब की पाल बनाती। आदमी, औरत, बच्चे, बूढ़े सभी के सभी तालाब खुदाई में लगे हुए थे। राणा जी भी दिन में 2 बार आते और काम देख के चले जाते।
जसमल फावड़े से मिट्टी खोदती, ऐसी लगती जैसे हवा में चंपा की डाली झूम रही हो। जब वह सर पे तगारी लिए चलती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे बैत की लकड़ी लचक रही हो। बैसाख का महीना था, शाम ढलने मजदूरों की छुट्टी हुई और दिन भर थके हारे लोग अपने अपने तंबुओं की ओर चले। कुछ महिलाएं चूल्हों की ओर चली तो कुछ हाथ में घड़ा लिए तालाब पर पानी भरने की ओर। सूर्य अस्ताचल की ओर चल पड़ा था। एक सारस का जोड़ा तालाब में अटखेलियां कर रहा था। कहते हैं सारस का जोड़ा कभी अकेला नहीं रहता। अगर एक को कुछ हो जाए तो दूसरा भी अपने प्राण त्याग देता है। लाल मलमल की जीन कसी हुई अपने घोड़े पर सवार दिन के कामों को देखने के लिए राजा खंगार तालाब के किनारे देखता देखता चल रहा था। राव खंगार दिन भर के कार्यों का जायजा ले रहा था। तालाब की पाल पे अपना घड़ा रख कर दिन भर से धूल से सने हुए चेहरे को जसमल पानी से धोने लगी। राव खंगार की नज़र जसमल पे पड़ी। उसकी नजरें वहीं ठहर गई। हाथ की लगाम ढीली पड़ गई। वह भूत बन के एकटक जसमल को निहार रहा था। मिट्टी में सने पैरों को जसमल पानी से धोने लगी। लाल एड़ियों को जब वह पत्थर पे रगड़ती तो पानी में ऐसी झलक पड़ती जैसे पानी सारा गुलाबी हो गया। बेचारी भोली जसमल हाथ मुंह धो के पानी का घड़ा लेके तंबू की ओर चली। राणा एकटक उसे मंत्रमुग्ध होकर निहार रहा था। राजा ने सोचा, ये रूप, ये यौवन, ये भोलापन तो मैंने कभी देखा नहीं। राजा की बहुत सारी रानियां थी पर ऐसा रूप सौंदर्य तो उन्होंने आज तक नहीं देखा। मिट्टी में एड़ियां इतनी लाल हैं तो महंगे कालीन पर पैर पड़ेंगे तो इनकी सुंदरता और बढ़ जाएगी। बिना लाली के इसके होठ इतने लाल हैं। सोचो अगर ये तंबुल चबाएगी तो इसकी होठों की आभा कितनी निखर जाएगी। धूप की वजह से उसकी आंखें इतनी लाल हैं तो एक प्याले से और ये कितनी नशीली हो जाएगी। ऐसे कपड़ों में ये इतनी सुंदर लग रही हैं। सोचो जब ये 16 श्रृंगार कर मसनद पे बैठेगी तो अप्सरा भी शर्मा जाएगी। ये पवित्र आत्मा तो मेरे महलों के लिए बनी है। बेचारी भोली जसमल राजा की सोच से अनजान सर पर घड़ा लिए अपने तंबू की ओर चल रही थी और पीछे पीछे राजा भी चलता उसे निहार रहा था। उसे जाता देख उसने आगे बढ़कर जसमल को रोका और बोला, जसमल कभी मेरे महलों को देखने आ। जसमल बोली, काई देखूं थारे महलों ने। ओ भूलियो राजा, मने तो मारे सखियों रो कोड। तो राजा बोला कि कभी मेरे कुंवरों को देखने ही आ जा। तो वो बोली, काई तो थारे कुंवरों ने देखूं, मने तो मारे ओढ़ो रो शौक। यानी कि मैं आपके कब्रों को देख के क्या करूंगी, मेरे लिए तो मेरे ओढ़ों का परिवार ही काफी है। इतना कहकर जसमल आगे बढ़ गई। राजा ने आगे बढ़कर फिर से उसे रोका और बोला, जसमल कभी तो मेरी रानियों को देखने ही आ जा। अब जसमल को गुस्सा आ गया और गुस्से से बोली, परजाई को बिगाड़ू राजा, थारी रानियां ने कहीं देखूं मैं। खंगार फिर से बोला, तो घोड़ों को देखने आ जा। जसमल गुस्से से लाल हो गई। उसके पतले पतले होठ कांपने लगे। राव जी अपने घोड़ों को अपने घर रखो, मेरे लिए मेरे गधे ही काफ़ी हैं और मैं उनके साथ खुश हूँ। राजा जी आप अपनी मर्यादा भूल रहे हैं। यह कहते हुए जसमल घोड़े को साइड में करती हुई आगे बढ़ी। राणा फिर पीछे चला और बोला, जिमन ने बाजरी दूला, दूहन ने धौली गाय, सावन सुरंगी तीजनी है जसमल, तुझ पे रिझियो राव। यानी कि खाने के लिए मैं तुम्हें बाजरी दूंगा, दूध के लिए सफ़ेद गाय। ओ खूबसूरत जसमल, तुम पे ये राजा रिझ गया है। राणा ने जब से जसमल को देखा है वह पागल सा हो गया है। वह घायल मृग की भांति इधर उधर दौड़ता रहता है। उसका मन अब महलों में नहीं लगता।
अब वह राजा के महलों को छोड़कर अपना डेरा तालाब के किनारे लगा दिया। राजा को कोई काम न कोई काज, वो दिन भर ओढ़ ओढ़नियों को देखता। जसमल उसका पति देवर खोदते, जसमल व उसकी देवरानी मिट्टी भर भर के तालाब के किनारे मिट्टी रखाती। पसीना टपकता रहता, फावड़े से जमीन खोदती। जसमल को देखकर राजा ने सोचा, ये इतनी मेहनत कर रही हैं पर मेरे दिए हुए लालच की ओर नहीं झुक रही हैं। राजा बस उसे ही निहारता रहा। वह बहुत कोशिश करता पर जसमल उसकी ओर एक नज़र भर कर भी नहीं देखती। अब राजा से नहीं रहा गया। वह अपना भूल गया कि वह एक राजा है और जसमल एक मिट्टी खोदने वाली औरत। एक तो राजमद, दूसरा काम का मारा। राजा को होश नहीं रहा। जब दौलत हो, पास पावर हो और यौवन भी हो तो इंसान का विवेक कहाँ रहता है। वह इंसान गलती करता ही है। जब राजा किसी तरह से जसमल से बात नहीं कर पा रहा तो जैसे ही मिट्टी की टोकरी भरकर तालाब की पाल पर डालती तो राणा बोला, थोड़ी थोड़ी ढो जसमल टोकरी, पतली कमर बल खाए। इतना सुनते ही जसमल के तन बदन में आग लग गई। वह गुस्से से अपने पैरों को पटकती हुई मुड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर वह अपनी पीड़ा किसे जाके कहे। जब राजा ही ऐसा हो तो गुस्सा तो उसे इतना आ रहा था कि या तो वह राजा को मार दे या खुद मर जाए, क्योंकि एक राजा प्रजा के लिए पिता के समान होता है और एक पिता ही ऐसा करे तो, क्योंकि उसने आज तक जितने भी राजाओं की छवि देखी थी वह ऐसे लंपट राजा जैसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। जाए तो जाए कहाँ एक साधारण इंसान। अब तो बेचारी राणा को कुछ बोल भी नहीं सकती, क्योंकि उसे तालाब पर वापस आके काम करना है। उसे अपने ओढ़ों को कहा, चलो यहाँ से चलते हैं, कहीं और जाके काम धंधा देख लेंगे। सारे ओढ़ उस पे हंसते हुए बोले कि देखो इस गैली को, एक तो बेचारा राजा हमको इतनी अच्छी मजदूरी दे रहा है, फिर वह हमारी कितनी सुविधाओं का ख्याल रखता है, हमको खुश भी रखता है। पर बेचारी जसमल जानती थी कि इन सुविधाओं के कारण उसे क्या भोगना पड़ रहा है और ये सुविधा देने के पीछे राजा का असली मकसद क्या है। वो बेचारी डर से कांपती काम करती जाती। राजा ने रणवास में भेजे जाने से तो मेहनत करके खाना अच्छी है, मेहनत की कमाई से सूखी रोटी भी अच्छी है। महलों का शौक किसको है, जब इज्जत ही चली जाएगी तो ऐसे जीवन का क्या करें। यही सोचती बेचारी अपना सामान इकट्ठा कर रही थी, तभी राजा ने उस पर एक कंकर फेंका। वो गुस्से से बोली, यूं कंकड़ न फेंको, अक्ल के अंधे हरामी राजा, मेरे देवर जेठ देख रहे हैं। अब राजा उस पर और भी रिझ गया। एक तो उसके सील का अंदाज नहीं लगा पाया, उसे कितना सतीत्व भरा हुआ है। अब राजा को लगा कि वह अपने देवर और जेठ से डर रही हैं। बोला, कौन है तेरा पति और कौन है तेरा जेठ। जसमल ने अंगुली से इशारा करके बताया कि वो सांवला सा आदमी जिसके गले में लाल कलर का मफलर है वही मेरा पति है। तो राजा बोला, बस तू इनसे डर रही है। इतना बोलकर राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया। गुस्से से तिल मिलाई जसमल चीख कर बोली, खबरदार जो मेरे हाथ लगाया, दूर हट जा पापी राजा। खंगार अब अपने आपे में नहीं रहा। एक मजदूरनी की ये औकात, उसकी ये हिम्मत कि राजा को मना करे। मान जा जसमल, मैं तुझे जितना मना रहा हूँ उतना ही तू तेवर दिखा रही है। अगर मैं तुझे जबरदस्ती अपने रावले में ले जाकर बिठा दूँ तो तू क्या कर लेगी। ऐसा बोलकर फिर से जसमल का हाथ पकड़ लिया। जसमल ने एक हाथ से राजा को धक्का मारा, दूसरे हाथ से फावड़ा उठाया और भूखी शेरनी की तरह दहाड़ती राजा के सामने फावड़ा उठा लिया। आज या तो मार दूंगी या मर जाऊंगी। उसके सतीत्व का तेज उसके चेहरे पे चमक रहा था। गुस्से में लाल हो चुकी राव ने बोला, अभी भी वक्त है, मान जा जसमल, अभी भी देर नहीं हुई। सुबह जब राव तंबुओं की ओर झांकने के लिए आया तो वहां कोई ओट नहीं था। चूल्हे की आग अभी भी गर्म थी। जसमल के साथ
बर्ताव देख आधी रात को ही सारे ऊँट वहां से कूच कर गए थे। वहां खाली तालाब और वीराना पसरा हुआ था। यह सब देख के राजा बहुत दुखी हुआ। वह पछताया कि जसमल अब उससे कोसों दूर चली गई हैं। कहाँ मैं गुजरात का राजा और मुझे एक काम करने वाली ओढ़नी ठोकर मार के चली गई। राजा ने अपने सैनिकों को दौड़ाया, जाओ जसमल को लेकर आओ। अगर ओड विरोध करे तो इनको मार डालो और जसमल को बंदी बनाकर ले आओ। बेचारे ओड आगे आगे चले जा रहे थे। वह बार बार मुड़ के पीछे देखते और आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कुछ ही देर बाद घोड़ों की धूल उड़ते हुए दिखी। अब बेचारे सारे ओड सोचने लगे कि अब हमें मार दिया जाएगा। जसमल ने अपने कबीले वालों के सामने हाथ जोड़े और बोली, मेरी बेइज्जती मत करना, चिता जला दो, मैं जिंदा जल के मर जाऊंगी पर राजा के हाथ नहीं आऊंगी। उसके पति ने रोते रोते लकड़ियाँ इकट्ठा की और उसके लिए चिता तैयार की। चिता में अग्नि प्रज्वलित हुई और वह चिता में बैठ गई। राव खंगार आया और जसमल जसमल करके चिल्लाया, कोई तो रोको, कोई तो इसे चिता से बाहर निकालो। वह पागलों की तरह चिल्ला रहा था। जसमल बोली, चाहे मेरी चिता की राख ले जाना, पर जीते जी तू मेरे शरीर को हाथ नहीं लगा पाएगा। इतना कहने के बाद जसमल का शरीर जल के राख हो गया। अगर आप ये कहानी मारवाड़ी में सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए, मैं इसे मारवाड़ी में सुनाऊंगी, क्योंकि ये कहानी ही मारवाड़ी में थी जिसका मैंने हिंदी में ट्रांसलेशन किया है। तो आज आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।